नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैसिव वॉइस के बारे में। देखिए, हम उन्हीं क्वेश्चंस पे इस बार चर्चा करेंगे जो कंपटीशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि जनरली आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जो बेसिक पैसिव वॉइस है वो आपको आते ही होंगे। ठीक है, लेकिन जो कुछ ऐसे पैसिव वॉइस होते हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उन्हें हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम उन्हें डिस्कस करेंगे, लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले कुछ जो बेसिक बातें हैं वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम सीधे क्वेश्चन तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जब तक बेसिक पता नहीं होगा तो फिर वो क्वेश्चन करने में मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहले बेसिक करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ वर्ब्स की पैसिव वॉइस बनती है और कुछ वर्ब्स की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक, वर्ब दो प्रकार की होती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। वैसे बहुत सारे प्रकार की होती हैं, स्टेटिव वर्ब्स भी होती है, लिंकिंग वर्ब्स भी होती हैं। हम उन्हें अभी डिस्कस नहीं करने वाले। हमारा जो मेन मुद्दा है वो है पैसिव वॉइस। तो जब भी पैसिव वॉइस की बात आएगी तो ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की बात ज़रूर आएगी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो होती क्या है। चलिए देखते हैं। वे वर्ब्स हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। मतलब जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है इन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक, चलिए। इंट्रांजिटिव वर्ब, इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जनरली उनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता। जनरली क्या, हमेशा इनके साथ ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है। अच्छा, तो अगर इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता तो फिर इनके साथ क्या आता है? इनके साथ एडवर्ब लिखे जा सकते हैं। ठीक, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जा सकता। इसके बाद ये हैपनिंग वर्ब्स होती हैं, यानी जो किसी घटना के होने को दिखाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया? ये जो ट्रांजिटिव वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, मैंने आपको ये अभी बेसिक बातें क्यों बताई इसके बारे में? क्योंकि पैसिव वॉइस में इन दोनों का डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो इनट्रांजिटिव वर्ब होती हैं इनकी पैसिव नहीं बनती। पैसिव, इनकी पैसिव नहीं बनती। यानी कोई भी सेंटेंस अगर लिखा हुआ है और उसमें अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है और वो मेन वर्ब की तरह एक्ट हो रही है तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। और जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं इनकी पैसिव वॉइस बनती है, इनकी पैसिव वॉइस बनेगी। चलिए, तो आपको इतना पता चल गया कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनकी पैसिव वॉइस बनती है और जो इनट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, राम वाज डाइड लास्ट ईयर। अब देखिए, ये जो हमारी डाइड वर्ब है ये है हमारी पैसिव वर्ब, मतलब ये जो हमारी जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये जो हमारी जो डाइड है ये हमारी क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। और हमने अभी क्या पढ़ा? जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो हमने इसकी पैसिव वॉइस बनाई है, ये तो गलत हो गई। तो इसीलिए हमें ये जो वास काट देना पड़ गया। अब ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया? एक्टिव हो गया। तो ये हमारा एकदम करेक्ट हो गया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। देखिए, ही हैव बीन गॉन थ्रू मैनी प्रॉब्लम्स, मतलब वो बहुत सारी जो है प्रॉब्लम से गुजरा है। अब इसका मतलब तो हम सीधा सा निकाल लेते हैं, लेकिन मतलब निकालने से इम्पॉर्टेंट नहीं होता, हमें ग्रामर करेक्ट करनी है। देखिए, गॉन जो है, ये जो गो है ना हमारी, ये हमारी क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये गो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। हालांकि ये ट्रांजिटिव भी होती है लेकिन यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसकी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा बीन लगा हुआ है इसे काट दो। ही हैव गॉन थ्रू मैनी प्रॉब्लम। अब ये हमारा क्या हो गया? एक्टिव सेंटेंस हो गया। बिल्कुल सही हो गया। अगला सेंटेंस देखिए। दिस ब्रेड विल बी एक्सपायर नेक्स्ट वीक। इसी प्रकार जो हमारी एक्सपायर वर्ब होती है ये भी हमारी क्या होती है? इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। और इनट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो इसीलिए हम इसे क्या बना देंगे? एक्टिव का स्ट्रक्चर बना देंगे, बी काट देंगे तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए। दिस एक्सीडेंट वाज हैपन ऑन जीटी रोड। ये एक्सीडेंट जो है जीटी रोड पर हुआ।
चलिए अब ये गलत क्यों है इसको समझते हैं। देखिए हैपन जो है हमारी, ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती, इसीलिए जो हमारा वास है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई, वो मैं आपको समझा देता हूँ, वो मुझे शुरू में समझानी चाहिए थी, कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, इसमें मैंने आपको बताया ना ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक, और इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट आखिर होते क्या हैं? ठीक है, तो मैं देखिए ऑब्जेक्ट की परिभाषा आपको बता देता हूँ, वट या होम, WHOM, वट या होम के रिप्लाई जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वट या होम के रिप्लाई हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं, क्योंकि जब तक एग्जांपल से नहीं समझाएंगे तब तक ये तो थ्योरेटिकली बात हो जाएगी ना। तो देखिए मैंने जैसे एक सेंटेंस बोला कि वह घर तोड़ता है। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस ले लिया, वह घर तोड़ता है। यहाँ पे लिखना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। वह घर तोड़ता है। ठीक, ही ब्रेक या डिमोलिश द हाउस। अब इसमें आपको बताना है कि ये जो ब्रेक वर्ब है, ठीक है, अब मान लीजिए किसी ने कह दिया कि इसका पैसिव वॉइस बनाओ, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये पता करेंगे ना कि ये जो ब्रेक वर्ब है ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। हम पता चले पैसिव बनाने तो बैठ गए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव। मान लीजिए अगर ये इंट्रांजिटिव निकली तो इसका पैसिव वॉइस तो बनेगा नहीं, और आप बनाने बैठ गए। तो इसीलिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, और इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले ऑब्जेक्ट समझिए। देखिए मैंने क्या लिखा, वट या होम के रिप्लाई क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट होते हैं। अब देखिए इसमें आप सवाल करिए, वह घर तोड़ता है, वह क्या तोड़ता है, तो वट का रिप्लाई क्या आया, घर। तो घर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा एक और सेंटेंस, उसने पुलिस को बुलाया। ठीक है, उसने क्या बुलाया, कोई जवाब नहीं मिला। उसने किसे बुलाया, ठीक है, होम का मतलब क्या होता है, किसे, तो उसने किसे बुलाया, होम का रिप्लाई मिल गया, ऑब्जेक्ट, यानी इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जिसमें सीधी सी बात है, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखे होंगे, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखे होंगे वो ट्रांजिटिव होगी, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं लिखे होंगे वो हमारी क्या होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। बात समझ में आई? चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर किसी सुधार की कोई आवश्यकता होगी तो मैं वीडियो में सुधार ज़रूर करूँगा। तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।